हेलो दोस्तों, क्या आप बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन करना चाहते हो? आ जाओ, सिखा दूंगा। तो दोस्तों, भरोसा करके आप आ भी गए, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं वादा करता हूँ कि आपको बोल्टेड कनेक्शन पूरी तरीके से समझेगा। आइए, बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है ये पहले देख लेते हैं। तो कुछ डिजाइन स्टेप्स देखने जा रहे हैं हम। देखिए, कुछ यहाँ पे डिजाइन स्टेप्स मैंने लिख के रखे हैं, वो समझाता हूँ, बाद में इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। आइए, स्टेप वन डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन की ये है कि आपको पहले शेयर स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा बोल्ट का। ठीक है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है उन्होंने, VDSB, यानी ये शेयर स्ट्रेंथ का V, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, FUB इंटू NNANB प्लस NSASB अपॉन गामा MB इंटू √3। अब यहाँ पे FUB का मतलब क्या है, यहाँ पे नोटेशंस मैंने लिखे हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। NN मतलब नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स कमिंग इन थ्रेडेड पोर्शन। मैं आपको बता दूं, समझो ये बोल्ट है, अब ये थ्रेडेड पोर्शन, और यहाँ पे ड्रॉ ही करके दिखाता हूं, ये बोल्ट है, इसका कुछ निचला हिस्सा है ऐसा थ्रेडेड रहता है। तो जब आप प्लेट ज्वाइंट करोगे एक के ऊपर एक, ऐसे दो, तो दोनों के बीच का जो कॉमन पोर्शन होता है ना, वो होता है शेयर प्लेन। ऐसे शेयर प्लेन्स अगर इस पोर्शन में आ रहे हैं तो उसको नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स बोलते हैं। जैसे कि 2 प्लेट ज्वाइंट किए तो एक ही शेयर प्लेन आएगा, अगर आपने 3 किए तो 2 शेयर प्लेन आएंगे। तो 2 में से कितने ये थ्रेडेड पोर्शन में आ रहे हैं उसका नंबर मतलब NN। और आपके लिए यहाँ पे बता दूं, आपके सिलेबस में ज्यादातर नहीं, 100% 1 ही देखा है हमेशा, तो आपका वैल्यू NN का 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस NS इंटू ASB। यहाँ पे NS मतलब क्या, शांक एरिया के पोर्शन में एक आधा ऐसा 2 प्लेट के बीच का जो पोर्शन होता है कॉमन, वो प्लेन आएगा, तो वो NS का नंबर आएगा, जो कभी नहीं आता है आपके सिलेबस में। शांक एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, ये प्लेन एरिया जो होता है ना, शांक एरिया, ये थ्रेडेड एरिया। तो शांक में कोई शेयर प्लेन आपके सिलेबस में यहाँ पे तो नहीं आया, इसके लिए NS का वैल्यू हमेशा 0 आता है, ये पहले ही बता दे रहा हूँ। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा मैं ना डेप्थ में जाऊं, इसके पीछे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बहुत सारा है, बट अभी एग्जाम्स है तो ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए, तो NS अगर 0 हो गया तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा। तो बस पहले स्टेप में कैलकुलेशन के लिए पहला ही टर्म आएगा आपको, और वहां पे भी मैक्सिमम NN का वैल्यू 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन करके दिखाया मैंने। तो पहला स्टेप खत्म होता है यहाँ पे। अब FUB का वैल्यू कितना लेना है आपको, FUB मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, 400 न्यूटन पर mm² लेना है जब ग्रेड आपके बोल्ट का 4.6 हो तो, और अगर ग्रेड 8.8 है तो 800। इतना सिंपल रखिए इसको। बाद में गामा MB जो नीचे दिया है वो हमेशा 1.25 रहेगा, वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट है। डन। अब ये ANB कैसे निकालोगे, तो ANB का पहले मतलब समझो। ANB मतलब होता है जो आपका बोल्ट है उसका नेट एरिया, नेट इफेक्टिव एरिया। मतलब क्या, ये जो थ्रेडेड पोर्शन है इसके बेस पे जो डायमीटर है उसको मेजर करके जो एरिया लिया जाता है उसको क्या बोलते हो, नेट इफेक्टिव एरिया, यानी ANB। वो कैसे निकाला जाता है, 0.78 इंटू AG, और वो आगे जाके 0.78 इंटू π/4 इंटू d² हो जाएगा। d मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट जो दिया रहेगा। डन, पहले स्टेप समझ चुके हैं। दूसरी स्टेप, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ निकालने के बाद डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ में VDPB, ये आपका फॉर्मूला रहा डिजाइन बेयरिंग शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए। 2.5 KB इंटू D इंटू TP इंटू FU अपॉन गामा MB। अब यहाँ पे KB का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है एकदम इजी वाला। यहाँ पे E मतलब एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3D0। अब D0 मतलब क्या, जो होल बनाते हो ना आप बोल्ट बिठाने के लिए, वो बोल्ट के होल का डायमीटर यानी D0, कॉमा
P डिवाइडेड बाई 3d0, P मतलब पिच डिस्टेंस। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट में एंड डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस आप पढ़ लो, वहां से पता चलेगा तो ये आसान जाएगा। तो P अपॉन 3d0 माइनस 0.25 FUV अपॉन FU मतलब क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और लास्ट वाला 1, ऐसे 4 वैल्यूज आपको KB के लिए मिलेंगे। इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है स्मॉलर वैल्यू, ये चारों में से जो स्मॉलर रहेगी वो KB ले लेना। डन। अब यहाँ पे E और P निकालने के लिए फॉर्मूलीज है 1.7 इंटू d0 P इज इक्वल टू 3d। ये प्लेट के लिए जब एंगल आएगा ना, बस यहाँ पे E की जगह क्या हो जाएगा 2d, इज इक्वल टू 2d हो जाएगा एंगल सेक्शन के लिए, इतना याद रखना। ओके डन। चाहिए तो कहीं पे हेडर में लिख के रखो फॉर एंगल सेक्शन इज इक्वल टू 2d और P इज इक्वल टू 3d। डन। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं हम। स्टेप नंबर 3 में बोल्ट वैल्यू निकालना है। बोल्ट वैल्यू देखिए कौन सा रहेगा, जो आपने स्टेप 1 और स्टेप में जो वैल्यू आएगा दोनों में से जो मिनिमम रहेगा, यहाँ पे लिखा है ऐसा, मिनिमम ऑफ VDSB और VDPB। स्टेप 1 स्टेप 2 देख लेना, जिसका भी मिनिमम वैल्यू रहेगा वो आपका बोल्ट वैल्यू। दैट्स इट, इतना इजी है। डन। अब स्टेप नंबर 4, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने होते हैं इसमें, और वो कैसे निकालेंगे, फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू करके। बोल्ट वैल्यू तो ऊपर दिया रहता है और फैक्टर्ड लोड भी ज्यादातर न्यूमेरिकल में दिया रहता है, तो PU अपॉन BV कर देना। अगर आपको फैक्टर्ड लोड नहीं दिया है, इफ PU नॉट गिवन, तो उस केस में क्या करना, PU इज इक्वल टू 0.9 इंटू FU इंटू, ये FU x समझ बैठोगे, ये इंटू है, FU इंटू B माइनस D0 इंटू TP अपॉन गामा M1, ये कर देना। इससे आपको PU मिलेगा, फिर इसमें पुट कर देना। ठीक है। अब यहाँ पे FU मतलब जो प्लेट की ग्रेड दी जाती है ना, मैक्सिमम FE 410 होती है, तो वो प्लेट का स्ट्रेंथ होता है, तो 410 मैक्सिमम आता है यहाँ पे। B मतलब जो छोटी प्लेट है ना, 2 प्लेट दिए रहेंगे तो उसमें से छोटी प्लेट का विड्थ यानी B, दैट्स इट। D0 यानी जानते हो यार आप लोग, D0 मतलब क्या होता है, जो होल डायमीटर है ना वो होता है। TP मतलब प्लेट की थिकनेस जो मिनिमम रहेगी वो, और गामा M1 मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अगेन ये 1.25 ही आएगा गामा M1 भी, याद रखना, ये कहीं पे तो साइड में लिख के रखना। अब स्टेप नंबर 5 जो लास्ट है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करो 0.9 इंटू FU अपॉन गामा M1 इंटू P माइनस D0 इंटू TP। P मतलब पिच डिस्टेंस है, TP मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट, D0 मतलब डायमीटर ऑफ होल, FU अगेन प्लेट का जो ग्रेड होता है, उससे आपको प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगी, वो लिखनी है यहाँ पे। गामा M1 अगेन 1.25 ही रहेगा। फिर हाँ हो गया, यहाँ पे स्टेप नंबर 5 पे आपका सम एंड हो जाएगा। लास्ट में बस आपको एक ड्राइंग बनाना है, जो आपने बोल्ट कनेक्शन डिजाइन किया, कितने नंबर ऑफ बोल्ट आ गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो सब प्लेट में दिखाना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से समझने वाले हो, बट उससे पहले एक स्टेप का भी ओवरव्यू होना चाहिए, इसके लिए लेक्चर लिया मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना डायमीटर होने के बाद कितना डायमीटर ऑफ होल होना जरूरी है, ये सब दिया है मैंने। अगर बोल्ट 12 का रहेगा तो 13 लो डायमीटर ऑफ होल, D14 रहेगा तो D0 15, D अगर 16 है तो D0 18, ये कुछ इस प्रकार ना। बहुत फास्ट मैंने ये ओवरव्यू लिया ताकि न्यूमेरिकल के लिए हमें टाइम मिले और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। टू द पॉइंट हमने बात की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो याद रखना, एग्जाम खत्म होने तक 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।